बहुत कुछ करने जा रहे हैं। उनको हम छठे का दूध याद दिला देंगे। जिस तरह उन्होंने धमकियाँ दी है, कोई मजाक की बात है कि उन्हें पब्लिक को गुलाम समझ रखा है। हम इस हुकूमत को तस्लीम नहीं करते, इनकी धमकियों में नहीं आएंगे और डंडे का जवाब डंडे से देंगे। और 23 मार्च को पूरे मुल्क के कोने कोने से आप इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो जाएं। मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमत को खुली वार्निंग, ऐलाने जंग कर दिया। 23 मार्च को मुल्क भर से कारकुनों को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत। शराय दस्तूर पर तारीखी मुजाहरा करने का ऐलान। सरबराह PDM ने कहा, अरकान असेंबली को धमकियां दी जा रही हैं। डंडे का जवाब डंडे से, पत्थर का जवाब पत्थर से देंगे। इनको छठी का दूध याद दिला देंगे। हुकूमत में हिम्मत है तो 172 अरकान पूरे कर ले। लॉन्ग मार्च कितने दिन रहेगा, इसका फैसला वहां पहुंच कर होगा। हिकमत अमली गुज़िश्ता मार्च से मुख्तलिफ होगी। हुकूमत फसाद की राह अपना चुकी है, हम भी बहुत कुछ करने जा रहे हैं। हुकूमत से निमटने की हिकमत अमली तैयार। ऑपोजिशन का भी 27 मार्च को जलसे का ऐलान। शहबाज शरीफ की मेजबानी में पार्लिमानी रहनुमा एक छत तले। ऑपोजिशन रहनुमाओं का शहबाज शरीफ पर भरपूर एतमाद का इजहार। एक और वर्किंग डिनर। पीपल्स पार्टी और PDM क़यादत की शाही में शिरकत। अदम एतमाद पर मुशावरत। ख्वाजा आसिफ ने कहा, 1-2 रोज में पेशरफ्त का पता लग जाएगा। चीजें आहिस्ता आहिस्ता दुरुस्त समत में आगे बढ़ रही हैं। हमारे नंबर पूरे हैं। आईनी तरीका अपनाया जा रहा है। इत्तेहादियों से मुतालिक कुछ बताने की इजाजत नहीं। हम भी उसी तारीख को जलसा करेंगे। जितना हक इनका है उतना हमारा भी है। आज फिर शाया होगा। हुकूमती इत्तेहादियों को शिरकत की दावत। मुस्लिम लीग क़ाफ और MQ मुशावरत के बाद शिरकत का फैसला करेंगे। 10 लाख के हजूम में से जिसने वोट डालनी होगी वो गुजर के जाएगा, और जब वो वोट डाल लेगा तो दोबारा भी इसी में से गुजर के उसने जाना होगा। अपनी पेटियां कस लें और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे ये तारीख का वो जलसा होगा जिसकी मिसाल पाकिस्तान में पहले कभी नहीं मिली। जो एक नन्हे मुन्ने जुलूस लेके आने वाले थे उनको हम बताना चाहते हैं कि ये तहरीक इंसाफ जो है और इमरान खान जो है ये वाहिद एक वफाकी जमात है और इमरान खान एक वाहिद वफाकी लीडर है। मैं समझता हूँ कि जो तमाम जलसों की मदर ऑफ ऑल जलसास है वो फिर D चौक रावलपिंडी में होने जा रहा है, इसीलिए उनकी कांपें टांग रही हैं। तहरीक अदम एतमाद पर तलखी बढ़ गई। हुकूमत की मुखालिफिन को सख्त वार्निंग। वुज़रा कहते हैं, पेटियां कस लें। अदम एतमाद का वोट देने वाले 10 लाख के मजमे से गुजर कर जाएंगे और वापस भी वहीं से आएंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा, अदम एतमाद लाकर ऑपोजिशन ने सोए हुए शेर को जगा दिया। इमरान खान के पास जो फॉर्मूला है, ऑपोजिशन वाले हाथ मलते रह जाएंगे। 3 जोकर्स का जारी खेल आखिरी साबित होगा। ट्वीट किया, पहले ही कहा था फजलुर रहमान का असल एजेंडा OIC कॉन्फ्रेंस के खिलाफ है। 15 साल बाद कॉन्फ्रेंस इनको हजम नहीं हो रही, इसलिए 23 मार्च को इस्लामाबाद ब्लॉक करना चाहते हैं, जब पूरा मुल्क यौम तशक्कुर मना रहा होगा। हम फसादियों से निमटना जानते हैं। अदम एतमाद पर वोटिंग 27 मार्च के बाद होने का इम्कान। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास 21 मार्च को तलब किया जाएगा। कौमी असम्बली एजेंडे पर तहरीक अदम एतमाद के आ जाने के 7 दिन के अंदर आईनी तरीक़ाकार के मुताबिक कार्रवाई जारी रहेगी। इमरान खान 27 मार्च को D चौक में पावर शो करेंगे। असद उमर और आमिर कियानी को जलसे की जिम्मेदारियां सौंप दी गईं। असद उमर बोले, इमरान खान के पास तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं, वो ब्लैकमेल होकर कभी फैसला नहीं करेंगे। शेख रशीद बोले, इमरान खान ने D चौक जलसे में 10 लाख लोग लाने की हिदायत कर दी। मुल्क के कोने कोने से आवाम को लाया जाएगा। कौमी असम्बली इजलास बुलाने और एतमाद के वोट की तारीख का इख्तियार वज़ीर आज़म को दिया गया है। ना हुकूमत जा रही है ना ही इत्तेहादी। वज़ीर आज़म पुरएतमाद पार्टी को इत्तेहादियों से मुतालिक बयानबाजी से रोक दिया। इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। PTI कोर कमेटी के इजलास में गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा, अदम एतमाद से कोई परेशानी नहीं, सूरत हाल इत्मीनान बख्श है। इत्तेहादियों से मुतालिक मामलात को अफ़ाम तफ़हीम से देखा जाएगा। सिर्फ तहरीक अदम एतमाद ही नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश भी नाकाम होगी। हमारी तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। मुशावरत से फैसले किए जाएंगे। केसेस मंतकी अंजाम तक पहुंचने के बायस
ऑपोजिशन को जल्दी है। पीटीआई कोर कमेटी ने करप्ट टोले को अवाम के सामने बेनकाब करने पर इत्तफाक किया। इमरान खान से अटॉर्नी जनरल की भी मुलाकात, कानूनी अमूर पर राय ली। विफाकी काबीना का इजलास मुसलसल चौथी बार मुलतवी। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम एक दोनों जमातों का एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। एमक्यूएम के वफद की इस्लामाबाद में आसिफ जरदारी और बिलावल से मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। पीपल्स पार्टी ने एमक्यूएम के तमाम नुकात से इत्तेफाक कर लिया। मुलाकात में पीपल्स पार्टी के सूबाई वज़रा भी शरीक थे। तरीन ग्रुप ने मुस्लिम लीग नून से हाथ मिला लिया। बुजदार को हटाने पर इत्तफाक हो गया। हमजा शहबाज की तरीन ग्रुप से मुलाकात, नाराज अरकान ने कहा ज़हनी तौर पर हुकूमत से अलहदगी के लिए तैयार हैं, माइनस बुजदार में हम आपके साथ हैं, आइंदा टिकट्स की यकीन दहानी कराई जाए। हमजा शहबाज बोले पंजाब के हवाले से सबसे मिलकर बेहतर फैसले करेंगे। अदम एतमाद का ऊंट किस करवट बैठेगा, सियासी दर्जा हरारत उबलने लगा। मेल मुलाकातों का फाइनल राउंड, मुस्लिम लीग काफ, एमक्यूएम और इत्तेहादी अपने फैसले करने को तैयार। मुस्लिम लीग काफ के पार्लिमानी रहनुमाओं की एक और बैठक, चौधरी शुजात की सदारत में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बातचीत। एमक्यूएम का वफद भी चौधरी बरादरान से मुलाकात के लिए पहुंचा। GDA के गौस बख्श मेहर भी चौधरी बरादरान से मिले। वज़ीर आज़म इमरान खान मैदान में, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात। BAP का इमरान खान को तसादुम की तरफ ना जाने का मशवरा। खालिद मक्सी ने कहा तहरीक अदम एतमाद जमहूरी तरीका है, जमहूरी तरीके से निपटा जाए, मुशावरत जारी है, जल्द फैसला कर लेंगे। इमरान खान की GDA के वफद से भी मुलाकात। GDA रहनुमाओं का इमरान खान की क़यादत और हुकूमती पॉलिसीज़ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। काफ लीग को अपने कैंप में रखने की आखिरी कोशिश। वफाकी हुकूमत का अहम इत्तेहादी जमात से फिर राबता। वफाकी वज़ीर एजाज शाह की चौधरी परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही से मुलाकात। सियासी सूरत हाल और इत्तेहाद के अमूर पर बातचीत। वज़ीर आज़म इमरान खान का पैगाम पहुँचाया। चौधरी बरादरान ने जवाब दिया, सियासी सूरत हाल पर मुसलसल मुशावरत हो रही है। चौधरी बरादरान से तहरीक इंसाफ के रहनुमा सरदार यार मोहम्मद रिंद की भी मुलाकात। बलूचिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का इमरान खान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। स्पीकर कौमी असम्बली और वज़ीर दिफा परवेज़ खट्टक की सादिक संजरानी से मुलाकात। अदम एतमाद पर मुशावरत। सहाफ़ियों के सवाल पर असद कैसर ने कहा अदम एतमाद लाना अपोजिशन का आईनी और कानूनी हक है, वेलकम करते हैं, कानूनी राय ली है, जो इकदाम उठाएंगे कानून के मुताबिक उठाएंगे। हुकूमत और अपोजिशन क्या कर रही है इससे कोई ताल्लुक नहीं, आइन के मुताबिक मुकर्रर करदा वक्त पर इजलास होगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने अरकान की फ्लोर क्रॉसिंग से मुतालिक खतूत और मीडिया खबरों की तरदीद कर दी। सियासी मंजरनामे में तरीन ग्रुप अहम तरीन। मुस्लिम लीग काफ और तरीन ग्रुप में राबता। वफाकी वज़ीर मोनिस इलाही का अली तरीन को फ़ोन। सियासी मामलात पर गुफ्तगू। तरीन ग्रुप का एक और इजलास। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। अक्सरियती अरकान ने अपोजिशन इत्तेहाद से इल्हाक का मुतालबा कर दिया। कहा PTI ने जहांगीर तरीन के साथ ज्यादती की, इन हालात में हुकूमत के साथ नहीं चल सकते। शाह महमूद कुरैशी के रवैये पर ग्रुप मेंबरान का इजहार नाराज़ी। तरीन ग्रुप के रहनुमा इसाक़ अकवानी कहते हैं जहांगीर तरीन और इमरान खान को आपस में बात करनी चाहिए। शाह महमूद कुरैशी ने पार्टी में मनफी किरदार अदा किया। अलीम खान खुद आए और 2-4 घंटे भी मुस्तहकम न रह सके। उधर लंदन में मौजूद जहांगीर तरीन की तबीयत फिर नासाज, डॉक्टर्स ने फौरी सफर से रोक दिया। रूठों को मनाने का मौसम। अलीम खान की वापसी के लिए वफाकी वुज़रा सरगर्म। PTI के नाराज रहनुमा से वफाकी वुज़रा के राब्ते तेज। ज़राए के मुताबिक फवाद चौधरी, परवेज़ खट्टक और आमिर कियानी के अलीम खान से बैकडोर राब्ते। अलीम खान काफ लीग और तरीन ग्रुप के फैसले के बाद अपना फैसला करेंगे।
तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने पर पावर शेयरिंग का फॉर्मूला सामने आ गया। पीपल्स पार्टी के कमर ज़मान कायरा को गवर्नर पंजाब बनाए जाने का इम्कान। स्पीकर के लिए हसन मुर्तज़ा का नाम ज़ेर गौर। परवेज़ इलाही के वज़ीर आला बनने पर सूबाई काबीना मुख्तसर रखे जाने का इम्कान है। ज़्यादा वजारतें नून लीग को मिलेंगी। पीपल्स पार्टी और काफ लीग को भी हिस्सा मिलेगा। तेज़ी से तब्दील होती सियासी सूरत हाल में नून लीग का टिकट हॉट केक। मज़ीद 4 अरकान असम्बली ने लीगी क़यादत को हिमायत का यकीन दिला दिया। वज़ीर आला पंजाब को तहरीक अदम एतमाद नाकाम होने का यकीन। अपोजिशन को ललकार। उस्मान बुज़दार ने कहा अपोजिशन बंद गली में फंस चुकी, इनके माइनस होने के दिन करीब हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जारहाना अवामी सियासत से मुखालिफिन को चारों शाने चित कर दिया। तर्जुमान हुकूमत पंजाब हसन खाबर बोले तब्दीली अपोजिशन ने ही लानी है तो 35 साल क्यों सोते रहे। अब अपोजिशन खरीदो फरोख्त की मंडियां लगाकर कौन सी सियासत और जमहूरियत की खिदमत करना चाहती है। कप्तान जब अपने पत्ते खेलेंगे तो ये सब रफू चक्कर हो जाएंगे। फैसला आखिरी बॉल पर होगा, जीत कप्तान की होगी। बिलावल भुट्टो का पलट कर वार। वज़ीर आज़म के खिलाफ तंज़िया ट्वीट। कहा गलत उर्दू बोलने वाले वज़ीर आज़म उन्हें उर्दू सिखा रहे हैं। बिलावल ने वज़ीर आज़म की गलत उर्दू बोलने वाली वीडियो भी शेयर की। शाज़िया मरी कहती हैं तहरीक अदम एतमाद के बाद हुकूमत बौखलाहट का शिकार है, गालम गलोच की सियासत पर उतर आई है। अराजी केस में गिरफ्तार लीगी रहनुमा चौधरी तनवीर का 7 रोज का जिस्मानी रिमांड। रावलपिंडी की एंटी करप्शन की अदालत ने चौधरी तनवीर की मुकदमे से बरी की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चौधरी तनवीर कहते हैं मुकदमा झूठा और सियासी इंतकाम है, कभी करप्शन नहीं की। चौधरी तनवीर को अस्पताल से अदालत ले जाने का फैसला डॉक्टर्स की हिदायत पर किया गया। पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी तनवीर को कुछ हुआ तो इमरान साहब जिम्मेदार होंगे। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं जमानत पर होने के बावजूद सीनियर पार्लियामेंटेरियन की गिरफ्तारी काबिल मजम्मत और हुकूमती गुंडागर्दी है। वो अस्पताल में जेर इलाज थे, बेटी की शादी पर आए लेकिन गिरफ्तार कर लिया गया। इमरान साहब ऐसे ओछे हथकंडों से अदम एतमाद की तहरीक नाकाम नहीं होगी।